जिस तरह से उन जरूरी जगहों पर क्रैश बैरियर को लगाया जाए, उसके बाद जो है बाकी हर जगह पर लगाया जाना चाहिए था। लेकिन हर एक रोड पर, चाहे वो डोडा से कास्तीगढ़ का रोड हो, टॉपनेल का रोड हो, चाहे वो राजगढ़ कास्तीगढ़ से राजगढ़ का रोड हो, या फिर चिल्ली का धंधर रोड हो, भागवा से देसा का रोड हो, या फिर आपका सज्जान गादी का रोड हो, कोटी किसी भी जगह का कोई भी रोड हो, वहां पर यही कुछ हमने आज तक जो है देखा गया। मैं चाहता हूं कि तुम कहो शाखों पर फूल फलने लगे, तुम कहो चाक सीनों के सिलने लगे, इस झूठ को, जहन की लूट को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। तुमने लूटा है सदियों सदियों हमारा सकूं, अब न हम पर चलेगा तुम्हारा फंसूं। चारागर दर्दमंदों के बनते हो क्यों, तुम नहीं चारागर, चारागर दर्दमंदों के बनते हो क्यों, तुम नहीं चारागर। तुम मानो मगर नहीं मानो, मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। इसीलिए जो लोग इस वक्त इलाके के लोगों को जो है वो बहलाने फसलाने की बातें करते हैं, इलाके के लोगों में झूठ फैलाते हैं, इलाके के लोगों में जो है वो अफवाहें फैलाकर अब पहले से सदियों से और बरसों से यहां के लोगों की आवाज को दबाने की कोशिश की है। यहां का जवान, यहां का बुजुर्ग, यहां का गरीब जो है अब जाग चुका है। अब आप लोगों के बहकावे में आने वाले वो लोग जो है, यहां की गरीब आवाम जो है वो नहीं है। इस सिलसिले में रोड की बात की जा रही थी। डिपार्टमेंट की जानिब से जो भी काम जो है वो किया जाता है वो पब्लिक की मर्जी के मुताबिक होना चाहिए, और जहां पर पब्लिक जिस तरह से उस काम को चाहे उस तरह से निकाला जाना चाहिए था। लेकिन इस वक्त पीएमजीएसवाई डिपार्टमेंट ने जो रोड निकाला है उसमें भी जो है अक्सर व बेशतर काम जो है वो जो है वो अधूरा, आधा अधूरा छोड़ दिया गया है। इस सिलसिले में इसके अलावा जहां पर भी जिन भी देहाती इलाकों में रोड्स जो है वो निकाली गई है, उनमें क्रैश बैरियर जो है वो लगाए जा रहे हैं, वो अनआइडेंटिफाइड प्लेस पर लगाए जा रहे हैं। और जो कॉन्ट्रैक्टर्स लोगों को इन चीजों का जो है वो टेंडर दिया जाता है, वो लोग ये काम करवाते हैं, वो अपनी मर्जी से करते हैं। और जो क्रैश बैरियर लगाए जाते हैं उनको बिल्कुल डिपार्टमेंट के मर्जी और उसके रूल्स जो हैं उनके बरखिलाफ लगाया जाता है। अगर उन क्रैश बैरियर को खोद कर देखा जाए तो उनमें सीमेंट, रेत, बजरी का नामो निशान तक नजर नहीं आएगा। ऊपर से 8 से 10 इंच कोपिंग जरूर की जाती है ताकि डिपार्टमेंट्स के लोगों को यह दिखाया जाए कि इसमें सीमेंट और मटेरियल वगैरह जरूर डाला गया है। लेकिन मुकामी नुमाइंदों ने, सरपंचों और पंचों ने और डीडीसी और बीडीसी जो लोग यहां के रहे हैं, उन लोगों ने अभी तक इन चीजों पर जो है नजरसानी नहीं की है, जिसमें अक्सर व बेशतर एक्सीडेंट जो होते हैं, सड़क हादसा होते हैं, वो उनको रोका जा सकता है क्रैश बैरियर लगाने की वजह से। लेकिन इन बेसिक चीजों पर जो है किसी भी मुकामी नुमाइंदे ने अभी तक जो है बात नहीं की है। इस सिलसिले में मैं तमाम नुमाइंदों की, जो हमारे इस इलाके के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उनकी तवज्जो इस अहम मसले की तरफ जो है मबजूल करवाना चाहता हूं, ताकि हर किसी, चाहे वह एडमिनिस्ट्रेशन, तहसीलदार हो, बीडीओ हो, डिपार्टमेंट्स के लोग हों, एजुकेशन के लोग हों, वो इन्हीं रास्तों से जो है वो आते जाते हैं, सफर करते हैं, और उनकी नजरें भी इन चीजों पर बखूबी पड़ती है। लेकिन न जाने अफसोस का मुकाम यह है कि इन लोगों की बात क्यों नहीं निकलती, वो लोग इस चीज पर बात क्यों नहीं करते। क्रैश बैरियर लगाए जा रहे हैं, क्रैश बैरियर के लगाने का मकसद वजूद सिर्फ यही है ताकि सड़क हादसा को कम से कम तर किया जा सके। क्योंकि अगर कहीं गलती से भी इन पहाड़ी इलाकों में कोई गाड़ी जो है सड़क से लुढ़क जाए, तो आपने देखा है कि गाड़ी इन पहाड़ी इलाकों में जो है वो हजारों मीटर जो है नालों में जा गिरती है, जिसका नतीजतन यहां के मुकामी लोगों को मौत का शिकार होना पड़ता है। इसी सिलसिले में क्रैश बैरियर लगाने का मकसद जो ये है कि एक्सीडेंटों को जो है, सड़क हादसा को कम से कम तर किया जा सके। लेकिन जिस तरह से अनआइडेंटिफाइड प्लेस पर इन क्रैश बैरियर को जो है वो लगाया जा रहा है, इनको डिपार्टमेंट को चाहिए कि उन जगहों को पहले आइडेंटिफाई किया जाए कि किस किस जगह पर इन क्रैश बैरियर्स का लगाना फिलहाल जरूरी है, और वक्ती तौर पर जिस तरह से उन जरूरी जगहों पर क्रैश बैरियर को लगाया जाए, उसके बाद जो है बाकी हर जगह पर लगाया जाना चाहिए था। लेकिन हर एक रोड पर, चाहे वो डोडा से कास्तीगढ़ का रोड हो,
टॉपनेल टॉपनेल का रोड हो, चाहे वो राजगढ़ कास्तीगढ़ से राजगढ़ का रोड हो, या फिर चिल्ली का धंधर रोड हो, भागवा से देसा का रोड हो, या फिर आपका सज्जान गादी का रोड हो, कोटी किसी भी जगह का कोई भी रोड हो, वहां पर यही कुछ हमने आज तक जो है देखा गया है। इस सिलसिले में डिपार्टमेंट ऑफ पीएमजीएसवाई ने इस पर कोई कार्रवाई जो है नहीं की है। यही हाल हर जगह का जो है देखा गया है, लेकिन कुछ लोगों की तरफ से लोगों को मिसगाइड जो है वो किया जा रहा है। बात कुछ और होती है, कहां कुछ और जाता है। इसीलिए हम बार बार लोगों तक ये पैगाम पहुंचाने की कोशिश करते हैं कि पहले आप तहकीक की जड़ तक जाए। यही असूल है कि अगर आप तक कोई इंसान कोई बात पहुंचाता है, आपका जिम्मा है कि उस बारे में पहले आप तहकीक कीजिए, फिर तीसरे तक पहुंचाए। लेकिन कुछ शरपसंद अनासिर, कुछ लोग ऐसे जो हैं वो लोगों के खिलाफ अफवाहें फैलाना शुरू हो जाते हैं। अफवाहें फैलाना बंद कीजिए, इसलिए बंद कीजिए ताकि आपके अफवाहें और जो चीज आज से पहले आप लोगों ने कर दी है, अब आपके बातों में आने वाला कोई नहीं है। इसलिए मैं उन लोगों के लिए कुछ चीजें कहना चाहता हूं कि तुम कहो शाखों पर फूल फलने लगे, तुम कहो चाक सीनों के सिलने लगे। इस झूठ को, जहन की लूट को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। तुमने लूटा है सदियों सदियों हमारा सकूं, अब न हम पर चलेगा तुम्हारा फंसू। चारागर दर्दमंदों के बनते हो क्यों, तुम नहीं चारागर। चारागर दर्दमंदों के बनते हो क्यों, तुम नहीं चारागर। तुम मानो मगर नहीं मानो, मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। इसीलिए जो लोग इस वक्त इलाके के लोगों को जो है वो बहलाने फसलाने की बातें करते हैं, इलाके के लोगों में झूठ फैलाते हैं, इलाके के लोगों में जो है वो अफवाहें फैलाकर अपना वो कमजोरी का सामना लोगों के सामने कर रहे हैं, उन लोगों को मैं बताना चाहूंगा कि सब लोगों की जो है इस तरह के नाजायज मकासद को हासिल करने के लिए आप बार बार झूठ बोलकर अपनी उस पर अहलियत का ताज लगाना चाहिए। कि एक बार सच और झूठ इकट्ठा एक नदी पर जो है वो नहाने के लिए गए, और इस तरह से झूठ ने अपनी मक्कारी और चालाकी से सच को कहा कि पहले आप डुबकी लगा लीजिए। और जैसे ही सच ने अपने सारे और सफेद लबास खोलकर साइड पर रखा, और जैसे ही सच ने उस नदी में डुबकी लगाने की कोशिश की, तो वो मक्कार, अय्यार और झूठा लानती और फरेबी झूठ ने उस सच का वो सफेद लबास पहनकर जो है वो भाग चुका। और उसके बाद जो है ये झूठ पूरी दुनिया में जो है झूठ सच का लुबादा पहन पूरी दुनिया को बेवकूफ बनाने की जो है वो कोशिश कर रहा है। इस सिलसिले में आपको एक और मिसाल देने की कोशिश करेंगे और आप लोगों को समझाना चाहते हैं, लेकिन तमाम लोग जो हैं आपकी असलियत को जानते हैं कि आप क्या करना चाहते हैं। आज से पहले आप लोगों ने किया क्या है इलाके के लिए, आप लोगों ने आज से पहले कौन कौन सी चीजें की है, और चीज का रिकॉर्ड जो है अवाम जो है अच्छी तरह से जानते हैं कि किन किन चीजों को लेकर के किस किस तरह से यहां के गरीब और पसमानदा अवाम का खून जो है वो चूसा गया है। लेकिन वक्त आने पर इन सब चीजों पर जो है बात होगी, खुलकर बात सामने की जाएगी। किसी को भी अगर शौक है तो वो सामने आकर बात कीजिए। पीठ पीछे तो मुनाफिक बातें करते हैं, ये बातें करते रहेंगे। मुनाफिकाना तर्ज जो है इन लोगों का बाकायदा पहले से आज तक जारी है और यह हमेशा जारी रहेगा, क्यों न कि हक बात कहने वाला जो है यहां पर मौजूद नहीं हुआ, और जो हक बात करेगा, जो यहाँ के गरीब और पसमानदा अवाम के हकूक की बात करेगा, हमेशा उनको दबाने की कोशिशें की जा रही है। इस सिलसिले में मैं एडमिनिस्ट्रेशन और मुतलका महकमा के आला अफसरान तक ये बात जरूर पहुंचाना चाहूंगा कि लोगों की इन छोटी छोटी ग्रेवेंसीज को, इन डिमांड्स को जो है पूरा किया जाए, और इस मोटर व्हीकल रोड को जो है जल्द अज जल्द कंप्लीट किया जाए। और दूसरी बात यह है कि इस इलाके में जो अवाम जो है अभी तक पब्लिक मोटर व्हीकल रोड से महरूम है, उन इलाकों को भी रोड के साथ कनेक्ट किया जाए, ताकि उन लोगों की भी जो है उन लोगों को भी आसानियां पैदा हो, ताकि उन लोगों को भी दरपेश मुश्किलों का जो है वो अजाला हो सके। मकसद वजूद सिर्फ इतना है कि जो इलाका अभी भी रोड कनेक्टिविटी से महरूम है, उस इलाके को किसी न किसी तरह से, किसी न किसी तरीके से जो है वो रोड कनेक्टिविटी से कनेक्ट किया जाए,
ताकि आम गरीब पसमानदा अवाम को भी दरपेश मुश्किलों का अजाला हो सके। लेकिन कुछ लोग जो हैं जिन्होंने पहले से सदियों से और बरसों से यहां के लोगों के आवाज को दबाने की कोशिश की है, इस कोशिश को अब आगे नहीं चलने दिया जाएगा। यहां का जवान, यहां का बुजुर्ग, यहां का गरीब जो है अब जाग चुका है। अब आप लोगों के बहकावे में आने वाले वो लोग जो है यहां की गरीब अवाम जो है वो नहीं है। इस सिलसिले में रोड की बात की जा रही थी। यहां का एजुकेशन का निजाम, तालीमी निजाम, तिब्बी निजाम और रोड और बिजली, पानी और सड़क का हाल जो है वो मुकम्मल तौर पर दरहम बरहम है। और कोई भी नुमाइंदा जो है, जो यहां के लोगों ने नुमाइंदे बनाए हैं, कोई भी नुमाइंदा इस पर बात करने के लिए तैयार नहीं है। मैं यहां के जितने भी नुमाइंदे हैं उनकी तवज्जो इस अहम मसले की तरफ मबजूल करवाना चाहता हूं, ताकि वो भी एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों के साथ और वक्ती हुकूमत में बैठे हुए नुमाइंदों के साथ जो इस वक्त पार्लियामेंट में है, कुछ लोग पार्लियामेंट में बैठकर नींद करते हैं, कुछ असेंबलियों में दंगा करते हैं, लेकिन लोगों की आवाज को उठाने के लिए वो लोग तैयार नहीं है। इस सिलसिले में उन नुमाइंदों की बात, जो उन नुमाइंदों तक ये बात मैं पहुंचाना चाहता हूं कि आप इस सड़क पर ध्यान दीजिए, आप इन चीजों पर ध्यान दीजिए, यहां के तालीमी निजाम पर ध्यान दीजिए, यहां के तिब्बी निजाम पर ध्यान दीजिए। और ये लोग जिन यहां की गरीब और पसमानदा अवाम जिन चीजों से जूझ रही है, जिन मुश्किलात से जूझ रही है, जिनकी आवाज को कोई नहीं सुनता, जिनकी आवाज, जिनकी पुकार पर लब्बैक कहने के लिए कोई तैयार नहीं है, उनकी आवाज में आवाज मिलाकर उनकी मुश्किलों को हल कीजिए। उसके बाद आप रहबर बनिए, आप लीडर बनिए, आपको कोई नहीं रोकता। लेकिन सबसे पहले यहां के गरीब और पसमानदा अवाम की बात आपको करनी होगी और करनी भी चाहिए। नाजरीन, तमाम देखने और सुनने वालों के लिए मेरी ये गुजारिश है कि आप इस पूरी चीज पर अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। लेकिन तब तक के लिए अपने मेजबान शेख शब्बीर को दीजिए इजाजत। मिलेंगे एक और नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए वस्सलाम।